बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंजा आलम और शमाल HD न्यूज़ के स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास रमज़ान किंजा आलम के साथ। नाज़रीन इकराम, आज रमज़ान मुबारक का 5वां रोज़ा है। 5 दिन गुजर चुके हैं और ये वक्त है जब हमें अपने दिलों का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमारी इबादत में इखलास बढ़ा, क्या हमारे किरदार में नरमी आई। नाजरीन, रोज़ा हमें ये पैगाम देता है कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना मकसद नहीं, बल्कि अपने दिल को भी पाक साफ रखना है। क्या इन 5वें रोज़े तक हमने अपने गुस्से पर काबू पाया? क्या झूठ से परहेज किया? क्या किसी ज़रूरतमंद की मदद की? रमज़ान हमें सब्र, शुक्र और मोहब्बत सिखाता है। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक ही यही है कि रमज़ान में गुस्से पर काबू कैसे पाया जाता है, लोगों की मदद कैसे की जाती है। शमाल HD न्यूज़ के स्टूडियो में आज मेरे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ज़ीशान कोई नूर के एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट अलायंस के जो चेयरमैन हैं शहबाज चौधरी, और हमारे शमाल HD न्यूज़ के एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा सर, रमज़ान है, रमज़ान के बारे में कहा जाता है कि रहमतों, बरकतों और इबादत का महीना है। हम इबादत भी करते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, लेकिन क्या हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी गौर करते हैं? जैसे सबसे पहले अगर लिया जाए तो गुस्सा। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भाई मेरा रोज़ा है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो ज़ीशान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान में गुस्सा किन वजूहात की बिना पर आता है? ये एक आदत है या क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक ये ऐसा नहीं है कि हमें इसमें गुस्सा आ जाए। हम हर बंदे के पास जब जाते हैं तो वो कहता है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा और आप मुझसे बात ना करें, आप मुझसे ये काम ना बोलें, मुझे गुस्सा आ जाएगा। रमज़ानुल मुबारक तो देखें प्यार मोहब्बत का नाम है, हमें दूसरों के साथ बड़े नरमी के साथ पेश आना चाहिए। और ये हमने एक रवायत बना दी है कि जी इसे नहीं छेड़ना, इसके साथ बात नहीं करनी, इसे कुछ भी नहीं बोलना क्योंकि आज इसका रोज़ा है। तो ये मेरे ख्याल से अगर हम देखें रोज़े को तो रोज़ा हमें काफ़ी बुराइयों से रोकता है। बिल्कुल और ऐसा आज हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें गुस्सा आ गया तो हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा या इस तरह। रोज़ा तो बेसिकली नाम ही है कि हमें बुराई से रोकता है और काफ़ी चीज़ों से। लेकिन गुस्सा बेसिकली जो चीज़ है वो इस बात पर नहीं है कि हमें गुस्सा रोज़े की वजह से आता है, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जब किसी की बात सुनते हैं उसकी बात हमें सही नहीं लगती, हमें उसकी बातों पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, तो ये वजह हो सकती है। गुस्सा तो नाम ही सब्र का है, सब्र तो गुस्सा करने के बजाय इंसान सब्र कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, घर में भी हम होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भाई एक होता है, एक बंदा घर में भी होता है और कहते हैं जी इससे रोज़े की हालत में बात ना करना प्लीज़, इसको गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्सा या तो इस बंदे की आदत होती है या तो मेरे ख्याल से उसको भूख लग रही होती है या कुछ इस तरह से होता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। रोज़ा जो है वो आपको सब्र का वो काफ़ी लोग होते हैं ना जिन्हें गुस्सा भूख की वजह से लग जाता है, और किसी को ऐसी भूख होती है कि उसको पूरा मुल्क भी अगर वो खाए तो फिर भी वो ख़त्म नहीं होता। तो किसी को इस तरह का भी गुस्सा हो सकता है और वो फिर अपनी अवाम पर निकालता है, कभी महंगाई की सूरत में और कभी किसी और सूरत में। तो इस तरह का भी गुस्सा हो सकता है। लेकिन रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का यही मकसद है कि हमें अपने गुस्से पर काबू पाकर हमें आगे बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा शहबाज सर, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई रोज़े की हालत में गुस्सा दिलाए तो होता है ना, अक्सर हमें गुस्सा लोग दिला देते हैं जैसे तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले किंजा आपका बहुत शुक्रिया, शमाल HD न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। गुस्सा इस्लाम में अगर उसका हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुस्सा हराम है। और अगर रोज़े की हालत में आप देखें तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि रोज़ा एक ढाल है, जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो वो बुरे कलाम से बचे और गुस्सा ना करे। रोज़े का मतलब सब्र है, सब्र, बर्दाश्त है, बर्दाश्त, ना कि छोटी छोटी बातों पे फट पड़ना। कुछ लोग होते हैं आदतन मजबूर होते हैं
انہیں غصہ آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کے اچھا مریض ہوتے اتنا ہیں۔ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اتنا قابو نہیں پا سکتے کہ وہ پھر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کے اندر عدم برداشت ہے، نہیں ہے، عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں، برداشت نام کی چیز نہیں ہے، صبر نہیں ہے، جبکہ روزہ ہمیں احساس سکھاتا ہے، صبر و تحمل سکھاتا ہے، اور غصہ تو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے۔ غصے کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ یہ ایک آگ ہے، اس سے بچو، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو وضو کرو۔ تو جن لوگوں کو اسپیشلی روزے کی حالت میں غصہ آتا ہے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ وضو میں رہیں، وضو میں رہے۔ غصے سے بچیں، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ایک بات کہی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو کیا یہ جب غصہ آئے تو پڑھ لینا چاہیے؟ غصہ جب آتا ہے تو تب انسان پہ شیطان جو ہے وہ حاوی غالب ہو آ جاتا جاتا ہے، ہے، بالکل۔ اور شیطان جو ہے وہ آگ کی پیداوار ہے، بالکل۔ تو وہ انسان کے اندر آگ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں، یعنی شیطان سے پناہ مانگیں، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی کریں تاکہ آپ کا وہ غصہ، وہ جو غم ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جو غصہ ہے نا، یہ بہت زیادہ اس کے نقصانات آتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ بازاروں میں، یہ اب کوشچن بھی ہے ذیشان صاحب سے، تو وہ جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو وہ بالکل سینسز میں ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہ آؤٹ آف دی سینسز جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی نقصان آپ لے بھی لیتے ہیں اور پھر آپ نقصان کر بھی دیتے ہیں، تو اسی لیے غصے سے بچنا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اچھا ذیشان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب یہ ٹریفک ہے، ٹھیک ہے، ٹریفک ہے، بازاروں میں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بڑھ رہے ہیں، تو اس کی ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن اکثر آپ نے رمضان میں یہ زیادہ بڑھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹریفک، اب اگر ٹریفک زیادہ ہے تو وہاں پر ٹریفک جمع ہوئی بھی ہے تو لوگ بس لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور بازاروں میں بھی ایسا ہی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں شہباز بھائی کی بات کو کوٹ کروں گا۔ دیکھیں، جب بندے میں برداشت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو برائیاں ہیں یہ معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم ٹریفک کو دیکھیں، جیسے پہلا روزہ تھا تو میں آیا شہر میں تو دیکھا ہر طرف لڑائی، کوئی کہاں پر جائیں تو کوئی آگے لڑائی کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا 50 فٹ آگے جائیں کوئی اور دوسرا بندہ لڑائی کر رہا ہے، جگہ پہ فساد، جگہ پہ یہی لڑائی چل رہی ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں ہے وہ برداشت کی کمی ہے، اور گھروں میں بھی ہم تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے۔ ہم اپنے اگر کسی قریبی بندے کو دیکھتے ہیں وہ جب ہمارے اگینسٹ بات کرتا ہے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، پھر ہم لڑائی جھگڑے تک آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ ہمیں برداشت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے کوئی دیکھیں رائے ہر طرح کی ہوتی ہے، کوئی اگر ہمارے حق میں بھی ہوتی ہے، ہمارے اگینسٹ بھی ہوتی ہے، ہمیں ہر طرح کی رائے کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ کوئی ہمارے اگینسٹ اگر رائے دے تو ہم اس کے سر میں پتھر مار دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے بھائی چارہ، محبت، اور یہی چیزیں ہمیں اس سے سیکھنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ہوتا ہے نا اکثر گھر میں پیرنٹس بھی بچوں کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تو وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں بچے بھی، وہ کہہ رہے ہیں، ہم والدہ سے کہہ دیتے ہیں یا والد صاحب سے یا بہن بھائیوں سے بھی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں تنگ نہیں کرنا، ہمارا روزہ ہے۔ جی، تو روزہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے سر میں پتھر ماریں، کسی کو مطلب کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کچھ کریں، تو یہ صبر رکھیں، جتنا روزے میں آپ صبر رکھیں گے آپ کو اس کا اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو روزہ تو ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ روزہ تو نام ہی صبر کا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے نا کہ اگر باقی انسان کوئی نیکیاں کرتا ہے تو اس سے جنت ملتی ہے، اور اگر رمضان میں تو اللہ ملتا ہے اگر روزے رکھے گا، تو یہ اس لیے بالکل ایسے۔ اچھا شہباز سر آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ والدین کو بھی دیکھیں اکثر غصہ آتا ہے، تو والدین کو اپنے بچوں کے سامنے غصے پر کیسے کنٹرول کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بڑوں کا ادب احترام کرتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ تو والدین کو یہ چاہیے کہ دیکھیں غصہ ایک فطری عمل ہے، انسان کو آتا ہے، آپ کو آتا ہوگا، مجھے آتا ہوگا، انہیں سب کو آتا ہے۔ جب ہمیں کوئی خلاف توقع بات کی جاتی ہے، خلاف طبیعت بات ہوتی ہے، تو انسان ہے اس کو غصہ لازماً آتا ہے۔ اچھا مجھے جب غصہ آتا ہے نا، آپ کی سوری بات کاٹ رہی ہوں، تو مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں ایک بڑا لمبا سانس لیتی ہوں، سانس لے کے پھر تھوڑا سکون سے بیٹھتی ہوں کہ اب میرا غصہ اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، تو وہ بیسیکلی وہ میری برداشت ہوتی ہے۔ لیکن ایک حد تک جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہی ہے نا، جب والدین کی بات آپ نے کی کہ والدین کو اگر بچوں کے سامنے غصہ آ جائے تو انہیں کیسے اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ والدین جو ہیں بچے کے لیے رول ماڈل ہے نا۔ بالکل، بچے جو ہیں اپنے سب سے پہلے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ایک گہری سانس لیں،
सांस, एक लंबी सांस लें, बिल्कुल। अपने उस पारे को थोड़ा सा ठंडा करें, कोशिश करें कि खामोशी इख्तियार कर लें, बिल्कुल ऐसा ही। या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं जो आपको पसंद है। खामोशी ज्यादा बेहतर इलाज है। खामोशी ज़्यादा बेहतर है, तो उस चीज़ से किनारा कशी इख्तियार कर लें कुछ देर के लिए, क्योंकि जब आप दोबारा बच्चों के साथ अटैच रहेंगे तो बच्चों की वो बात आपको मजीद गुस्सा दिलाएगी। बिल्कुल अगर ऐसा। इंसान है बाजू का चीज़ें बर्दाश्त थोड़ा डिस्टेंस रख लें, थोड़ा मतलब डिस्टेंस रखें, कोई मुस्बत एक्टिविटी करें, या बच्चों को लेके कहीं बाहर निकल जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस एक्टिविटी की वजह से गुस्सा आ रहा है उसको कुछ देर के लिए तर्क कर अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आ जाए तो आप थोड़ा सा एक अकेली जगह पे बैठ जाएं। अकेली जगह बैठ पे बात वही आ जाती है कि मैंने कहा जैसे मैं सांस लेती हूँ और मेरा जो है गुस्सा थोड़ा सा वो नीचे आता है, तो अकेली जगह पे बैठ जाएं, सोचें, 1 मिनट के लिए सोचें कि क्या हम अक्सर गुस्सा जो होता है कि वो बड़े अच्छे ताल्लुकात ख़राब कर देता है। इतने आप छोटी छोटी बातों पे इंसानों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और जो लोग गुस्से पे काबू पा लेते हैं तो वो कहते हैं फलाह पा जाते हैं, जो गुस्से पे काबू नहीं पाते तो उनको नुकसान भी होता है। बिल्कुल, गुस्से के देखें नुकसानात में सबसे पहले देखें कि आपका माशरती जो ताल्लुक है, जो आपका सोशल लाइफ है, बिल्कुल। उसको गुस्सा काफी जो है मुतासर हो इंतहाई जाता है। डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके बिल्कुल। दोस्तों यारों में लोग आपसे मतलब दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यार इसको तो ये तो हाइपर होता है, तो ऐसे बात ही ना करो, ये तो बकवास आज हाँ, कर बिल्कुल देता ऐसा ही है। तो ये कहा गया है कि बुरे कलाम से बचो, गुस्से पे कंट्रोल करो। दूसरा, गुस्सा सबसे ज्यादा बढ़ के आपकी अपनी सेहत को डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग गुस्से की जिनको गुस्सा आता है, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर का मर्ज उन्हें है, दीगर कई अमराज उन्हें हैं, जहनी तौर पर वो डिस्टर्ब रहते हैं, तो गुस्से पे अगर काबू रखा जाए, एक तो इंसान की ज़ाती सेहत ठीक हो सकती बिल्कुल है, ऐसा ही है। दूसरा उसका जो सोशल सर्कल है। अब मेरी एक बहुत अच्छी बात है कि मैं मुतहम्मिल मिजाज हूँ, अच्छा। मुझे हत्तुल वसा गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत आता है। तो इस वजह से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। लोग मेरे पास बैठते हैं, गपशप करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मुतहम्मिल मिजाज है, हमें कोई अच्छा मशवरा देगा और इसे हमारी किसी मिसडीड पे जो है वो गुस्सा नहीं है। देखिए, इंसान जीशान साहब अपने अंदर चेंजेस लाता है ना, टाइम टू टाइम चेंजेस आती हैं। अब जब मैं थी तो वो टीन एजेस में बंदा होता है तो गुस्सा, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे आता था, तो मैं फ़ौरन गुस्सा निकाल दिया और ये कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सोचना मैंने शुरू किया कि अच्छा, मुझे अक्सर तब गुस्सा आ जाता है कि भाई कोई मेरे ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो मेरे खिलाफ बोल रहा है। पहले मैं क्या करती होती थी कि भाई फ़ौरन जवाब दे देती थी कि आपने मेरे बारे में ये क्यों कहा। अब कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि जब मेरे खिलाफ कोई बोल भी रहा होता है तो मैं मुस्कुरा रही होती हूँ। वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स कर रही होती हूँ कि भाई गुस्से में इंसान जो है वो बहुत नुकसान भी उठाता है। तो वो ये होता है कि गुस्से में आप देखें कि भाई सुने पहले अगले बंदे को कि वो अगला बंदा क्या रहा है, उसकी ज़हनियत क्या है, वो क्या सोच के बात कर रहा है, तो पहले उसको देखें, उसका प्रोफाइल देखें, उसका कैलिबर देखती हूँ मैं। कैलिबर देख के फिर मुझे गुस्सा आता तो है, लेकिन मैं ये सोच के कंट्रोल कर लेती हूँ कि आया मैंने भी गुस्से में उसको वैसे ही जवाब दिया तो ना उसमें कोई फ़र्क रहा और ना मुझ में रहा। तो गुस्से का जवाब गुस्से में देना सबको ही आता है, लेकिन असल तो वो होते हैं जो बर्दाश्त कर जाते हैं, असल तो वो होते हैं जो गुस्सा पी जाते हैं। अच्छा, आपसे और भी सवालात करेंगे, कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आज कौन लोग हैं और कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं जो PMLN की वाइस प्रेसिडेंट हैं, सरदार ज़री तबस्सुम करलाल। कहती हैं जी ग्रेट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच मैम। फिर वो कहती हैं मौलाना शहबाज साहब क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र जी। ज़री तबस्सुम आपसे पूछ रही हैं। बड़ी बहन भी हैं, बहुत अजीज हैं, हमारी सोसाइटी की जो है ये प्रेसिडेंट भी हैं। जी जी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। वो आपको मौलाना शहबाज साहब कह रही हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह, मैं मौलाना तो खैर नहीं हूँ, एक अदना आज बने हुए हैं। हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ज़री तबस्सुम कहती हैं जी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हमारे साथ अरमगान अब्बासी मौजूद हैं। कहते हैं जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम आज बहुत अच्छा है। किंज़ा आलम सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कल भी कहा था कि हम जो ऑफ द कैम बैठे होते हैं लोग, हमारी भी मेहनत होती है, हमारा भी नाम लिया करें। तो मैं शमाल HT न्यूज़ के स्टूडियो से आपको और अपने गेस्ट के साथ अस्सलाम वालेकुम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं नायाब आलम मौजूद हैं, ये मेरी सिस्टर हैं। हमेशा जब भी मेरा प्रोग्राम होता है मुझे अप्रिशिएट करती हैं, अच्छे अल्फाज बोलती हैं। तो नायाब आलम आपका बहुत शुक्रिया। आप कहती हैं इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम,
थैंक यू सो मच। हमारी शमाल HT न्यूज़ की यही कोशिश होती है कि हम पहले तो आवाम की आवाज़ बने, सच का साथ दें, हक के साथ खड़े हों और वो इन्फॉर्मेशन आपको दें जो आपके लिए भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिले। थैंक यू सो मच। आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इकराम, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। ये भी बताया करें कि आप हमारा प्रोग्राम कहाँ से देख रहे हैं और जो हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आप हमसे बात करें, हमसे क्वेश्चंस करें, ताकि हम आपकी जितनी भी बात हो, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होते हैं, अब जैसे हमारे साथ सरदार ज़ीशान साहब मौजूद हैं, कोहिनूर के एंकर पर्सन है, बाकी भी वेब चैनल्स पे भी इन्होंने अच्छा काम किया है। हमेशा आपने इनको स्क्रीन पे देखा होगा, हमेशा आवाम के लिए खड़े रहते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश है, तूफ़ान है, कोई भी है। सहाफ़त एक ऐसी है कि आप ना सर्दी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, आप अपनी आवाम के लिए खड़े होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि एक टॉपिक से रिलेटेड हमसे बात करें, ताकि सवालात करें हमसे, हम आपको जवाबात दें। हमें टॉपिक भी सजेस्ट किया करें ताकि हम कोई ऐसा अहम टॉपिक जो सोसाइटी से रिलेटेड हो या किसी मसाइल बिल्कुल से ऐसा ही है, बड़ी खुशी होती है जब हमारे लिए ये वो होगा कि हम उस पे नेक्स्ट बात कर जी सकें। बिल्कुल। जब कोई कैमरे के उस साइड हमें बैठ के सुन रहा हो, देख रहा हो, तो वो हमें अगर कोई सजेशन दे तो वो हमें बड़ी खुशी होती है इस पे। जी बिल्कुल। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट किया करें कि हम किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमारा जो अभी जो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, मेरा प्रोग्राम है एहसास रमज़ान, तो उसके लिहाज से भी आप बताएं, सोशल इश्यूज़ के लिहाज से भी हमें बताएं, हम टॉपिक्स आप हमें बताएं, हम उन पे बात करेंगे। एनीवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मलिक काशिफ अवान ये मेरे एक्स टीम मेंबर हैं और ये लाहौर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। सरदार तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। सरदार वजाहत हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। सईद खान, मौलाना सईद खान जो हमारे चैनल पे आते हैं, मौलाना हैं और वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हुरिया जान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। फ़हीम अवान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़ अब्बासी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका सर बहुत शुक्रिया। सरदार ज़री तबस्सुम हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, मैम आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर अवान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर अवान की अगर बात करें, आप तो जानते ही होंगे इनको। ताहिर भाई हमेशा सपोर्टिव हैं, कोयटा से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को जो है फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, इनसे मैं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मुझे इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू इनको जानता हूँ, मिला नहीं, लेकिन ये बहुत सपोर्टिव। बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू ही हम आपको जानते हैं। ताहिर अवान साहब, आप बहुत सपोर्ट करते हैं और आप हमेशा मेरी जो पोस्ट लगी होती है मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पे, वहाँ पर भी अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टेक होती है वहाँ पर टोकते भी हैं। तो ये सर आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। ताहिर अवान साहब को मैं कह रही हूँ कि आप तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करते हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं करते। तो असल चीज़ यही होती है कि जब आप किसी की तनकीद बराए इस्लाह करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब आप एक फ़ीमेल के हक़ में खड़े हो जाते हैं और एक फ़ीमेल के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो ये आप अपनी तरबियत का पता देते हैं। तो आपको आपका बहुत शुक्रिया। मैं लाइव ट्रांसमिशन में आपको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि आप फ़ीमेल के लिए खड़े होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। ताहिर अवान साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मज़ीद कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और एक जो हमारे साथ एक और कमेंट है, ताहिर अवान साहब ने ही कमेंट कर दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह शहबाज भाई। शुक्रिया ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया सर आपका। चौधरी इकराम कहते हैं, चौधरी शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकराम साहब, शुक्रिया जी आप। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। शकील अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जी किंजा आलम ज़बरदस्त। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहें। अच्छा ज़ीशान साहब, क्वेश्चनिंग हो रही थी और आपसे मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्या सिर्फ माली मदद ही काफ़ी होती है या इखलाक और जज्बाती सपोर्ट भी ज़रूरी होती है? देखिए, अगर माली मदद हम किसी की देखते हैं तो गुज़िश्ता 75 सालों से पाकिस्तान में कभी किसके नाम पर फंडिंग हो रही है, कभी किसके नाम पर, जैसे अभी गुज़िश्ता दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, या फिर इसी तरह कोई प्राइम मिनिस्टर के कुछ प्रोग्राम थे। देखिए, उससे गुर्बत में कमी आई है,
نہیں آئی، نہیں آتی. اس سے غربت مزید بڑھ جاتی ہے. اب اگر وہ نوجوانوں کو ایک دفعہ ملتے ہیں پیسے تو دوبارہ وہ اس چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ شاید کہ وہ ہمیں پیسے ملیں. اگر کسی اور کو ملتے ہیں تو وہ اس چیز کا منتظر رہتا ہے کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ ملیں. بالکل یہ ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر ہم کسی کو معاشرے میں اس کے مقام پر چھوڑنا چاہتے ہیں یا پھر اسے ہم زیادہ ترقی کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بزنس کی طرف آئیں. ہم نوجوانوں کو لوگوں کو معاشرے میں ایسی چیزیں دیں جس سے وہ اپنا خود حلال کا رزق کما سکیں. اگر ہم اسی طرح دیکھتے رہیں کسی کی سپورٹ کا تو یقیناً پھر وہ معاشرے میں بہتری کے بجائے مزید خرابی کی طرف جائیں گے. دیکھیں جو صاحب استطاعت، جی آپ کی طرف بڑھتے ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کریں، لیکن وہ میڈیا پہ آ کے یا سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیوز وغیرہ تصویریں بنا کے کہ ہم نے فلاں کو دیا ہے، اس کی بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور جو لیتا ہے وہ بھی کافی مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ لیا بھی ہے اور کیا کیسے لیا. میڈیا پہ بھی آ گیا اور سوشل میڈیا پہ اور باقی کافی جگہوں پر آ گیا. اور آج کل تو ایسا ہے کہ ہم جو کسی کو دیتے بھی ہیں تو گاؤں میں سب کے سامنے دیتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ دیا ہے. یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. سپورٹ کریں ایک حد تک کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو تاکہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو یہ آج کل شہباز صاحب ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا، اچھا ایک ہاتھ سے ہم دے رہے ہوتے ہیں، پورے دنیا میں ہم نے نشر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے کی اس ٹائم پہ مدد کی تھی، یا اگر کبھی اختلافات آ جائیں تو ہم اس کو ضرور یہ یاد کرواتے ہیں کہ وہ سب بھول گئے ہو جب ہم نے تمہاری مدد کی تھی. یہ ایک ٹرینڈ ہے. دیکھیں پچھلے پروگرام میں بھی کنزا میں نے بات کی تھی، میں ذیشان بھائی کی بات سے ریلیٹ کروں گا کہ اسلام ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری کی عبادت سے منع کرتا ہے. وہی بات کہ اگر ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور احسان کر کے بھول جائیں. لیکن حضرت علی کا قول یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. تو یہ چیز ہے کہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کی مدد آپ نے کرنی ہے، کوئی اگر اس چیز کا مستحق ہے تو اس کی مدد کریں. دوسری بات جو ذیشان بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ پیسے دے کے ہم نے اس قوم میں بدقسمتی کہوں گا کہ بھکاری پیدا کی ہے. پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے چوک چوراہوں میں بچے کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں. ہمارا یہ گلہ ہے اسٹیٹ سے کہ ہمارے لوگ باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں. اسٹیٹ یہ بار بار ہمارے کئی لوگ باہر سے ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں کئی اس وجہ سے کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں. تو بھیک وہ کیسے نہ مانگے؟ ہماری حکومت نے پیدا ہی بھکاری کی ہے. ایسا ہی ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ٹھوپ کے ڈال دیا گیا. آپ نے کسی سے مانگنا ہے، آپ نے مدد لی ہے، پیسے لیے ہیں، وقتی آپ کا نظام چل گیا، اس کے بعد گیا جہنم میں. نیکسٹ باری آئے گی تو دیکھیں گے. کل کی کل نہیں دیکھنی نا، آپ نے کل کے بارے میں سوچنا ہے نا. سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اسلام ہمیں سوچ کا، تدبر کا، فکر کا حکم دیتا ہے. اصل عقل مندی تو وہی ہے کہ آپ آج میں رہ کے کل کا بھی سوچیں. بالکل. اور اچھا سوچیں، یہ نہیں کو ایک کو گرا کے آگے بڑھیں. اس میں ہماری حکومت اچھا وہ کردار ادا کر سکتی ہے. جیسے ابھی کچھ وہ سٹور تھے جس پر لوگ جاتے تھے، لائنوں میں لگے رہتے تھے اور 5-10 روپے کی خاطر لوگ اتنی لائنوں میں لگے رہتے تھے. یہ صرف اگر حکومت اگر جیسے یہ فنڈ وغیرہ دے رہی ہے غریب لوگوں کو، یہ اگر مہنگائی میں کمی کرنے کے لیے دے تو یقیناً وہ معاشرے میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے تو ابھی ایبٹ آباد میں دیکھیں کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. میں ہر روز یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں سلیم سرمد صاحب اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہے افرا سیاب صاحب، وہ دیکھا نہیں آپ کیسے وہ آگے ہیں اور کیسے وہ چیزوں کو خود چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ایک اچھا ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ تو جو مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے اس کے اوپر قابو پا رہے ہیں. بالکل. اب اگر ہم دیکھیں ریٹ دیکھیں آج کی ریٹ لسٹ میں چیک کریں تو تقریباً 300-400 روپیہ فی کلو سیب کا ریٹ ہے. اسی طرح ہی اگر ہم تو حد سے زیادہ مہنگا ہے اس رمضان میں، وہ تو مصنوعی مہنگائی انہوں نے کنٹرول کی ہے. پھر بھی وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنی مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے. لیکن جو چیزیں مہنگی ہیں ان کے اوپر وہ اگر کام کریں، ان کو اگر کم کرنے کے لیے گورنمنٹ اگر کوئی کام کرے تو پھر جا کے یہ مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے. دیکھیں بہت سارے ایسے آفیسرز آتے ہیں جو صرف اپنے آفس تک محدود رہتے ہیں، آفس سے باہر نہیں نکلتے. اب ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جب خود آ کے اپنی عوام سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایون کہ افطار بھی کرتے ہیں، تو خراج تحسین کے مستحق ہیں. وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا اب وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ اچھا ان کا تو کام ہی عوام
में आना है? देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनका काम आवाम में आना है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे एक हमारी जनरेशन में, जिस तरह जिशान भाई ने पहले बात की कि जो एक मांगने वाला और एक मददगार, एक वो जो कशकोले तलब जो दराज किए बैठी है हमारी कौम, वहाँ पे ऐसे लोगों का आना एक बड़ी नेमत की बात है। बिल्कुल यही बात है। हमारी अवाम, हमारे 90% स्टूडेंट्स सिर्फ जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं CSS के, वो इसी बेस पे देते हैं कि हमें पावर मिल जाएगी, हमारी बस पावर के लिए होगी, हमें वो रिवॉल्विंग चेयर मिल जाएगी, हमारे सर पे AC लगा होगा, दफ्तर में बैठ के हमने सिर्फ ऑर्डर करना है। जबकि हमारे जो करंट डिप्टी कमिश्नर हैं, कल मैंने उनकी वीडियो देखी हवेलिया में, वो एक रेडी बांध से खुद एक बंदा जाके तकरार कर रहा है कि यार आप इतने प्यार से बात कौन करता है। बिल्कुल यही बात है। लोगों में तो इनके गले में तो सरिये अटके होते हैं, इतना तोक वो, और बड़े पोलाइटली लोगों से डिस्कशन कर रहे होते हैं और मिल रहे होते हैं। तो ये एक देखें, जो ऑफिसर अच्छा काम करेगा, अब ये 2 ऑफिसर्स आए हैं AC और DC अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखें इनको भी सब अच्छा कह रहे हैं। लोगों को भी चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। असल में जहाँ पर भाई टायर जला दिए, टायर इन्होंने फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो उनका काम है ना, करेंगे ना। डोमेन में रहते हुए बंदा हर कानून को मद्देनजर रखते हुए काम करे। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करे, और जब जहाँ पर देखें कहीं पर नाइंसाफ़ी है, कहीं रेट पर काबू नहीं पाया जा रहा, ज़्यादा दिया जा रहा है, तो वो मुतलका जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनको आगाह करे। बिल्कुल। और उस दिन मैं देख रहा था कि किसी बंदे ने शिकायत की कि जिंदा मुर्गी वो नहीं दे रहे, तो वो DC साहब ने वहाँ पर गए दुकान पर, और वो उसी बंदे को उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि उसने गलत कंप्लेन की थी। लोग इस चीज़ का गलत, लेकिन ज़ाती आपकी किसी से अनाज दुश्मनी है तो उसको आप इस तरह तो ना निकालें। बिल्कुल। देखिए आवाम का ख्याल करें, लोगों को डिस्टर्ब न करें। इंतज़ामिया जब डिस्टर्ब होकर मायूस होती है तो फिर वो चुप करके बैठ जाते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं इंतज़ामिया का काम कर जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। असल में जो आज हमारा टॉपिक था कि रमज़ान में गुस्से पर काबू पाया जाए, लोगों की मदद की जाए, तो कोशिश ये करें कि गुस्से पर काबू पाएं, क्योंकि रोज़ा आपको ये नहीं कहता कि आप लोगों के ऊपर गुस्सा करें, मारपीट करें और बाकी जो जितनी भी इर्रेलेवेंट एक्टिविटीज़ होती हैं आप वो करें। रोज़ा सब्र का नाम है, तो सब्र से काम करें। जितना आप सब्र करेंगे रोज़े की हालत में, आपको उतना अजर मिलेगा। नाज़रीन कराम, मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने लगा है, और हम प्रोग्राम के बाद जो अगला प्रोग्राम होगा वो मौलाना सईदुल्लाह साहब और जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर है सरदार तोकीर साहब का प्रोग्राम होता है, जिसमें वो दीनी मसाइल पर बात करते हैं। और आप जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसमें कोशिश ये करें, दीनी मसाइल जो भी उनका टॉपिक हो आप उनसे क्वेश्चंस करें। वो मौलाना साहब बैठे होते हैं, सरदार तोकीर साहब बैठे होते हैं, तो वो आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। दीनी मसाइल पे वो डिस्कशन करते हैं, तो एक अच्छा है कि आप दीनी डिस्कशन करेंगे, सवालात करेंगे, तो आपको जवाबात भी मिलेंगे। एक आखिरी कमेंट पढ़ लेते हैं। ताहिर अवान साहब कहते हैं जी माशाल्लाह शहबाज भाई, माशाल्लाह सर। अच्छा माशाल्लाह किंजा बाजी, बहुत शुक्रिया सर, आपको अप्रिशिएट करने की यही वजह थी कि आप लोगों की आवाज़ बनते हैं। जी तो नाजरीन, आज हमारा टॉपिक था, हम अपने मेहमानों से भी बात की है हमने उनसे, उन्होंने भी अच्छे आपको आंसर्स दिए हैं, और कोशिश यही हमारी होती है कि हम अच्छे टॉपिक के साथ आएँ, इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें बताएं जो जिसमें आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। कुछ चीज़ें हम सीखते हैं और कुछ हमारे मेहमान आए होते हैं उनसे सीखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो रमज़ान में लोगों की मदद करें, सब्र शुक्र से काम लें। इंशाअल्लाह कल की लाइव ट्रांसमिशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरामैन बिशारत अवान और सीनियर प्रोड्यूसर सरदार तोकीर के साथ किंजा आलम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।